इस वीडियो में हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझो ऑब्जेक्ट क्या, तुम ही ले लो, तुम खुद हो। ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो, स्टैंड हो, यहाँ से क्या करते हो, यहाँ पर आप एक शॉप है, यहाँ पर जाते हो, एक शॉप है, ठीक है, यहाँ पर तुम गए, क्या किए, मूव किए, मोशन किए ना। तो ये जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर मोशन करता है या मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखना, वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। डेफिनेशन है, अपना पढ़ लेना। डेफिनेशन क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अपने ऑन वर्ड से भी लिख सकते हो। अगर किसी गूगल पे जाओगे, चैट जीटीपी पे, तो वहाँ पर अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिया रहेगा। बस इतना समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, मास एंड वेलोसिटी पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम मतलब होता है आपका मास, एम मतलब होता है मास, बी मतलब होता है वेलोसिटी। तो मास किस में देखते हैं, केजी में देखते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर डाल देंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, रनिंग पर्सन अ मूविंग कार। तो ये देखो क्या कर रहे, मोशन कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। क्या है, अर्थ का सरफेस, ये आपका अर्थ का सरफेस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टन हाइट, मतलब कुछ हाइट पे होगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टन हाइट पे होगा तो उस पर कौन सा एनर्जी अप्लाई होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना, वो मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे डिपेंड करता है। मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे, अगर हाइट नहीं होगा तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट आपके सरफेस पे ही है, अर्थ के सरफेस पे ही है, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हमेशा याद रखना जीरो रहेगा। अगर वो थोड़ी सी भी हाइट पे रहेगा तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, नहीं तो हमेशा जीरो रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम मतलब मास होता है, जी मतलब ग्रेविटी होता है, एच मतलब हाइट। तो यहाँ पर हाइट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। देखो, जूल, जितनी भी एनर्जी होती है वो जूल में होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी देख लो, ये जूल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो सब जूल में होता है। तो यहाँ पर देखो जूल, अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो मास किस में होता है, केजी में। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम पर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो हाइट मीटर में होता है, इसलिए 2 m हो गया, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो गया। करने का मतलब ये एम, आप एम जी एच है। ठीक है, तो एम जी एच मतलब एम मास है, तो इसका क्या होता है, के जी। और इसका क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी का। और एच का क्या होता है, एम। तो एम एम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। वाटर स्टोर इन अ टैंक एट अ हाइट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। एक टैंक है, उसमें क्या है, वाटर को स्टोर किया गया एक हाइट पे। अब हाइट पे रखा गया तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है। अगर वही आपका जो टैंक है सरफेस पे रखे रहते अर्थ के, तो इस पे हाइट नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर उसी को हाइट पे रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो नहीं रहेगा।